जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु बंधुओं, दयालु गुरुजनों, वंदनीय भारत माता, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय हमारे पूर्वज, आइए आप सबको मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा सभी को प्रणाम करता। मित्रों, पिछले 4 वर्ष के लगभग हो गए हैं निरंतर मैं एक पुराण का पाठ करता हूँ, पूर्ण होने पर दूसरा शुरू करता हूँ। पुराण हमारे सनातन धर्म के रत्न ग्रंथ हैं। इस समय मैं नरसिंह महापुराण का पाठ कर रहा हूँ। नरसिंह पुराण भगवान का एक ऐसा पुराण है, अद्भुत है, आवेश अवतार है, और ये हमारे 18 पुराणों में 11वें स्थान पर इसका स्थान है। पुराण हमारे जीवन की गुत्थियों को बहुत ही रोचक और हृदयग्राही ढंग से समझाया गया है। पुराणों में जीवन की गुत्थियों को बहुत ही रोचक और हृदयग्राही ढंग से समझाया गया है। भगवान का निर्गुण, सगुण, विविध रूपों में किसी भी एक रूप को लक्ष्य बनाकर उसकी ओर अग्रसर होने का सुगम मार्ग दिखलाया गया है। पुराणों की महत्ता का प्रधान कारण यही है। और आइए अब हम सब नरसिंह भगवान की कथा को सुनते हैं। किस तरह से नरसिंह भगवान की कृपा अपने भक्तों पर होती है, यही इस पुराण का मूल उद्देश्य है। और हमारे इस पाठ करने का उद्देश्य भी यही है कि आप सभी अपने सनातन धर्म को पहचानें। खास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर किसी को जरा भी इससे लाभ मिलता है तो हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। इसमें कथानक हैं, सब सत्य है मित्रों। आजकल तो भगवान के अस्तित्व पर भी कुछ नेता सवाल करते हैं कि राम थे या नहीं। तो अभी एक सियाराम बाबा वैकुंठ धाम को गए हैं। नर्मदा के तट पर रहते थे। अग्नि उनके लिए ऐसी थी कि उन्हें हाथ कर देते थे तो अपने आप दीप प्रज्वलित हो उठता था। 110 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। नर्मदा जी भी कभी उनके आश्रम को डुबोती नहीं थी। माने नर्मदा जी भी जानती थी कि सियाराम बाबा का आश्रम है ये। चारों तरफ से अपार जल राशि चली जाती थी, लेकिन कभी नर्मदा जी ने सियाराम बाबा जी का आश्रम नहीं डुबोया, न क्षतिग्रस्त किया। कहने का आशय, हमारे सभी पंच महाभूत जीवंत हैं, बस अंतर है तो केवल हमारा इतना कि हम उनको कितना जानते हैं। सभी जीवंत है, वैसे ही जैसे हम जीव जगत में जीवित हैं। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। आज की कथा बहुत ही मार्मिक है, धार्मिक है, भक्ति से परिपूर्ण है। आप लोग सुनिए, और यदि उसमें से कुछ मिले तो मैंने पहले कह दिया कि पुराणों में जीवन की गुत्थियां सुलझाने की बहुत बड़ी सुंदर कथानक है। आप सुनिए।
चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता स्मृतम् अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायका भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। आइए मित्रों, आज की कथा में भरद्वाज जी कहते हैं सूत जी से, ये कथा प्रयागराज में भरद्वाज और सूत जी के बीच में चलती है। सभी मुनिजन ऋषिगण आए हुए और कथा को सूत जी सुनाते हैं कि ये कथा व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को जैसी सुनाई थी वैसी ही हम सुना रहे हैं। भरद्वाज जी ने पूछा, आज इस कथा में ध्रुव का चरित्र है, ग्रह नक्षत्र पाताल का संक्षिप्त वर्णन है, मुख्य ध्रुव चरित्र है। भरद्वाज जी कहते हैं, कोवसौ ध्रुवा कस्य सुतः सूर्याधारो अवत कथम विचिन्त कथयासु त्वं सूत जीव समागतम। सूत जी, ध्रुव कौन है, किसके पुत्र तथा वे सूर्य के आधार कैसे हुए, ये सब बातें भली भांति सोच विचार कर मुझे बताइए। हमारी कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। वाह क्या बात है। भरद्वाज जी ने कहा कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें, आयु अपार हो आप। सूत जी कहते, मनो स्वयंभुव अस्यासीदुत्तान चरणासुतः तस्य क्षितिपतेर्विप्रदौ सुतौ संबभूवतु। विप्रवर स्वयंभु मनु के एक पुत्र थे, राजा उत्तानपाद। रामायण के बालकांड में भी आता है, स्वयंभु मनु अरुसत रूपा, जिनकी भय दुई पुत्र अनूपा। सुत उत्तानपाद सुत जासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत तासु। यही यहाँ आती है कथा कि विप्रवत स्वयंभु मनु के एक पुत्र थे, राजा उत्तानपाद। उन भूपाल के दो पुत्र थे, एक तो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ, उसका नाम उत्तम, और दूसरे सुनीति के गर्भ से हुआ, उसका नाम ध्रुव था। एक दिन ध्रुव चला जाता है राज दरबार में। गोद में बैठा हुआ था उत्तम, जो सुरुचि नाम की राजा की पुत्र था। सुरुचि नाम की पत्नी जो इसकी बड़ी पटरानी थी उत्तानपाद की, उसका पुत्र का नाम था उत्तम, वो बैठा हुआ था। ध्रुव सुनीति नाम की राजा की दूसरी पत्नी थी, उसका पुत्र था, वो भी चला गया। उसको भी लगा कि हम भी पिता की गोद में बैठ जाएं। वहीं पास में बैठी थी सुरुचि, तो उसने कहा कि ध्रुव,
तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, लायक ही नहीं हो। क्यों हो? क्योंकि तुम जिस माँ से पैदा हुए हो वो माता ही तुम्हारी पटरानी नहीं है। पटरानी मैं हूँ और मेरा पुत्र उत्तम है, यही राजा बनने लायक है। इसलिए तुम राजा की गोद में नहीं बैठोगे। और उसने मना कर दिया राजा को बैठने की गोद में बैठने से। बालोचित जीवन की हर आदमी के साथ जीवन की बाल सुलभ चपलता चलती रहती है। हर एक बच्चा अपने पिता माता की गोद में बैठने के लिए लालायित रहता है और बड़ा भी होता है उन्हीं की गोद में। अब यहाँ चूंकि ये राजा था उत्तानपाद सातों द्वीपों का, इसकी एक जो पत्नी बड़ी थी वो थी सुरुचि। तो सुरुचि तो ऐसी है कि रुचि जिस पर आ जाए वो है, और रुचि कैसी कैसी होती हैं वो हर आदमी जानता है। रुचि में को बहुत घटिया से घटिया चीज़ भी रुचिवान लगे तो वो उसको अपना लेता है, कितनी ही निंदनीय कर्म हो। रुचि अगर है तो वो सुरुचि बन जाती है। अब रुचि से क्या होगा? तो रुचि से तो रुचि ही होगी, रुचि पैदा होगी। सुनीति जो थी जिसका खजाना ही नीति थी, ऐसी सुनीति नाम की इसकी दूसरी पत्नी बेहद नीतिवान थी। उसी का पुत्र था ये ध्रुव। सुरुचि बोली, अब बच्चा आ जाता है घर पे रोता हुआ, क्योंकि राजा ने उसको बिठाया नहीं और माता ने झड़क दिया। उस झड़क के कारण बच्चा चलाया। बच्चे की आयु अभी कुल मिला के 7-8 वर्ष की थी। अब 7-8 वर्ष का बच्चा इतना तो जानने लगता है कि हमें किसने डांटा है और किसने प्रेम किया। तो वो लौट आता है। सूत जी कहते हैं, मध्यराज सबम बाल्यस्तेति परिभर्त स्थितः निप्तन्नेत्र बाष्पाम बुधैर्यार यत किंचन चोक्तवान उचितम नोचितम उचितम नोचितम किच्चिन्नोच्यवान सो अपि पार्थिवः नियंत्रतो महेश्याश्च तस्या सौभाग्य गौरवात्। राजा के बीच सुरुचि के द्वारा इस प्रकार झड़के जाने पर बालक रोता हुआ धैर्यपूर्वक कुछ भी न बोला। इधर राजा भी रानी के सौभाग्य गौरव से आबद्ध हो उसका कार्य उचित था या अनुचित कुछ भी न कह सका। और रुचि में थी सुरुचि, तो राजा ने ये सब देखा अपनी आंखों के सामने, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उससे वो उसकी पत्नी क्रोधित हो जाती, और आजकल ऐसा अधिकांश देखा जाता है। अब सुनीति के पास तो नीति का एक खजाना था। उसने बच्चे को समझ लिया कि इसके साथ क्या बर्ताव हुआ, इसलिए ये रोता हुआ आया। फूट फूट कर रोता है बच्चा। तो रोने का कारण बताया। ध्रुव ने कहा कि उत्तम की माँ सुरुचि उसकी पत्नी है राजा की, और आप भी उसी की पत्नी है। फिर मेरा पुण्य तो तुच्छ है। उसने कहा कि तेरा पुण्य तुच्छ है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने लायक नहीं है। और उत्तम का पुण्य बहुत उच्च है, उत्तम है, इसलिए वो उत्तम कैसे हुआ? तो सुनीति अपने पुत्र के इस नीति युक्त वचन को सुनकर धीरे से सांस लेते हुए उसने बालक का दुख शांत किया और बोली। सुनीति ने कहा, अयि तात महाबुद्धे विशुद्धे नान्तरात्मना निवेदयामि ते सर्वभावमानेक मतिम कृता। सुनीति ने कहा, तुम बड़े बुद्धिमान हो ध्रुव, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब शुद्ध हृदय से निवेदन करती हूँ। तुम अपमान की बात मन में ना लाओ। सुरुचि ने जो कुछ कहा वह ठीक है, अन्यथा नहीं है। यदि वह पटरानी है, सभी रानियों से बढ़कर है।
इस संसार में, अब सुनीति ने वास्तविक बात कह दी। पहले तो ये कह दिया कि वो सुरुचि हमसे सब गुणों में श्रेष्ठ है, कि रुचिकर है वो राजा की, और दूसरी पटरानी भी है। अब लेकिन इन सब से ध्रुव सहमत सा नहीं हुआ। तब उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया कि सुनो, इस संसार में पद, राज सिंहासन, जीवन के ऐश्वर्य आदि व्याधियों से रहित जीवन, स्वस्थ शरीर, शत्रु रहित सुंदर राज्य, ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होती हैं। अब कह दिया सुनीति ने। क्या क्या कह दिया? उच्च पद यानी उच्च सिंहासन आदि व्याधियों से रहित जीवन, शत्रु से रहित राज्य या राजा बनना, ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। सूत जी कहते हैं, सुनीति के इस उत्तम वचन को सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव ने उन्हें उत्तर देने के लिए बोलना प्रारंभ किया। ध्रुव कहते हैं, जनयित्री सुनीते ते, जनेत्री सुनीते में शृणु वाक्य मनाकुलम, उत्तान चरणान धन्यन्नास्तीति में मति शुभे। जन्मदायिनी माता सुनीते, आज मेरे शांति पूर्वक कहे हुए वचन सुनो। आज तक मैं यही जानता था कि पिता उत्तानपाद से बढ़कर और कुछ नहीं है, परंतु माता, यदि आपने आश्रित जनों की कामना पूर्ण करने वाला कोई और है, और भी है, मैं तो अभी तक जानता था इस बात को कि सबसे बड़े, मैं समझता था कि सब कुछ जो कुछ भी है वह पिता ही होता है, उत्तानपाद से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। परंतु अम्बे, यदि आप अपने आश्रित जनों की कामना पूर्ण करने वाला कोई और भी है, आश्रित जनों की, जो आश्रित है भगवान पर, इसका भाव यहाँ यही है, कोई और भी है, तो यह जानकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तुम ऐसा समझो कि उन सर्वाराध्य जगदीश्वर की आराधना करके जो जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ हैं, वह मैंने आज ही प्राप्त कर लिया। तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी माता, और वो यह है कि केवल आज्ञा दे दो, जिससे मैं भगवान विष्णु की आराधना कर सकूं। तो माता आज्ञा दे दो, आज्ञा जरूरी है। सुनीति ने कहा, बेटा उत्तानपाद नंदन, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी अभी अवस्था 8 वर्ष की है। अभी तुम खेलने के योग्य हो, एकमात्र संतान हो, मेरा जीवन भी तुम्हारे आधार पर टिका है। ध्रुव ने कहा, अब तक तो तुम और राजा उत्तानपाद ही मेरे माता पिता थे, परंतु आज से मेरे माता और पिता, जब इस तरह से सुनीति ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती क्योंकि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, उम्र 8 वर्ष की है, बाल्यावस्था है, खेलने कूदने के दिन है, और तुम इतनी बड़ी बात तपस्या की कर रहे हो, वो भी भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए। तब ध्रुव ने कहा, अभी तक माता पिता मैं आप लोगों को मानता था, माता सुनीति तुमको मानता था और पिता उत्तानपाद को मानता था, लेकिन आज से मैं सिर्फ भगवान विष्णु को अपनी माता और भगवान विष्णु को ही मैं अपना पिता मानता हूँ। मान लिया मैंने। ये होता है बाल्यावस्था की, बालहट भी कह सकते, इसमें संदेह नहीं। अद्यावत पिता माता त्वं चोत्तान पदो विभो, अद्य प्रवृत्ति में माता पिता विष्णुर्न संशया। अब इसमें संदेह नहीं कि मेरे माता पिता तो भगवान विष्णु हैं। सत्य तो यह है कि सभी के माता पिता विष्णु हैं। ये लौकिक माता पिता तो हर लोक में, हर जीवन में मिलते ही रहते हैं, हम किसी भी योनि में जाए।
सत्य यही है कि वो तो इस ब्रह्मांड के ही माता पिता हैं, भगवान श्री राम जी, रघुनाथ जी, विष्णु भगवान, एक ही नाम है जी सब। सुनीति कहती है, मेरे सुयोग्य पुत्र विष्णोराराधने नाहं वारे त्वां सुपुत्र जिह्वा में सतदायाति यादि त्वां वारयामि भो। मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें रोकती नहीं हूँ, यदि रोकूं तो मेरे जिह्वा के कई टुकड़े हो जाएं। क्यों रोकेगा कोई भगवान श्री हरि की आराधना करने को। इस प्रकार आज्ञा पाकर ध्रुव माता के चरणों की परिक्रमा करके तपस्या के लिए चला गया। सुनीति ने धैर्य पूर्वक सूत्र में नील कमल, वाह क्या बात है, नील कमल की माला पिरो के गूंथ के पुत्र को गले में डाल दी। मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए माता ने सत सत आशीर्वाद, जिनका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे, उनके पीछे लगा दिए। वाह क्या बात। सुनीति बोली, सर्वत्रावतु ते पुत्र शंख चक्र गदाधरा नारायणो जगद्व्यापी प्रभु कारुण्यवारिधि। सुनीति बोली, पुत्र शंख चक्र गदा धारण करने वाले दया के सागर जगत व्यापी भगवान नारायण सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। सूत जी कहते हैं, स्वसौधात च विनिर्गित्य बालो बाल पराक्रम अनुकूलेन मारुता दर्शिता द्वा विसद्वनम। बालोचित पराक्रम करने वाले बालक ध्रुव ने अपने महल से निकलकर अनुकूल वायु के द्वारा दिखाई हुई राह पकड़कर उपवन में प्रवेश किया। अब वो वन का तो मार्ग जानता नहीं था, अतः कुछ दूर चलने के बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब कहाँ जाए बच्चा 8 वर्ष का जंगल में। नगर के उपवन में आकर चिंता करने लगा कि मेरी सहायता कौन करेगा अब यहाँ भगवान। तब उस उपवन में अप्रत्याशित रूप से जंगल में जा रहा था, रास्ता में रुक जाता है और भगवान का स्मरण करके कहता है कि मेरी सहायता अब कौन करेगा। तब उसी समय भगवान की ही प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से उसी समय उसको सामने सप्त ऋषि दिखाई दिए जो बैठे थे। उनके पास जाकर ध्रुव ने गर्दन झुकाई, दोनों हाथ जोड़ लिया, प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, अब अपना अभिप्राय बता दिया कि मैं परिचय दिया। अवैत माम मुनिवरा सुनीत्युदर्संभवम उत्तान पाद तनयम ध्रुवम निर्विण्ण मानसम। आप मुनिवरो, आप मुझे सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव जाने। इस समय मेरा चित्त जगत की ओर से विरक्त हो गया है। उन सप्त ऋषियों ने ध्रुव ने कहा। सूत जी कहते हैं, अमूल्य नीति ही जिसका भूषण है, ऐसे मधुर और गंभीर भाषण करने वाले स्वभावतः मनोहर आकृति वाले उस तेजस्वी बालक को देखकर ऋषियों ने अत्यंत विस्मित होकर उसे अपने पास बैठा लिया। बस अभी तक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेद का कारण हम नहीं जान सके। वैराग्य तो उन मनुष्यों को होता है जिनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। अधिकांशतः हमने देखा है कि विरक्त हो जाते हैं लोग, कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, या उनका उपहास होता है, या उनको कोई अपमानजनक उनके साथ घटना होती है, वो चले जाते हैं। तुम्हारा कारण क्या है? मुनिगण, मेरे जो उत्तमोत्तम बंधु उत्तम है, मैं पिता का दिया हुआ शुभ सिंहासन उनके पास रहे। अब सप्तऋषियों ने फिर पूरी बात सुनने के बाद कहा। एक एक ऋषि ने भगवान विष्णु के प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक एक ऋषि ने कहा। ये इस
ध्रुव चरित्र का एक सबसे मुख्य, पहली बार हमने इसको, ध्रुव चरित्र तो भागवत में भी है, इसमें कुछ विशेष ही है। तो सबसे पहले मरीचि कहते हैं, यथार्थ उत्तर दिया, या ये कहें कि उन्होंने भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन ही कर दिया। मरीचि कहते हैं, अनास्वादित गोविंद पदाम्बुज रजस रसः मनोरथ पथातीतम स्फीतम न कलेत फलम। जिसने गोविंद भगवान श्री गोविंद के चरणार बिंदों के पराग के रस का आस्वादन नहीं किया, वह मनोरथ पथ से अतीत ध्यान में भी न आ सकने वाले परम उज्ज्वल फल को नहीं प्राप्त कर सकता। कहने का आशय मरीचि का ये था, ये पहले ऋषि थे सप्त ऋषियों में, कि जिनने भगवान गोविंद के चरणार बिंदों का भक्ति का रस नहीं प्राप्त किया, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अत्रि कहते हैं, अनर्चिता अच्युत पदः पद्मा साधयेत कथम इंद्रादि दुर्वापम यन्मानवै सुरासदम। अत्रि कहते हैं, जिसने अच्युत के चरणों की अर्चना नहीं की, उस पुरुष को, उस पद को इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मनुष्यों के लिए तो अत्यंत दुष्प्राप्य है, कैसे पालेगा। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि भगवान के अच्युत के चरणार बिंदों की भक्ति करो। अंगिरा जी कहते हैं, जो भगवान कमलाकांत के कमनीय चरण कमलों का अनुशीलन चिंतन करता है, उसके लिए त्रिभुवन की सारी संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। वाह, अत्रि जी, अंगिरा जी ने तो और बड़ी बात कही थी कि जो भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करता है, उसके लिए तो ये संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं। ना ही दूरे पदम तस्य सर्वासाम संपदा में कमलाकांत कांतिग्र कमलया सुशीलेत। अब पुलस्त जी कहते हैं, 5 में ऋषि थे, यस इस पर्णमात्रेण महापातक संतति परमानंद कमापनोते सा विष्णु सर्वदो ध्रुव। ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा अत्यंत नाश को प्राप्त हो जाती है। आहा, क्या बात है। भगवान विष्णु का स्मरण करने से महापातकों के नाश हो जाते हैं। वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह कहते हैं, 6वें ऋषि, पुलह यदा हो परमं ब्रह्म प्रधान पुरुषात् परम यन्मायया कृतम सर्वम न विष्णु कीर्तिदो अर्थदः। पुलह कहते हैं, जिन्हें प्रधान प्रकृति और पुरुष जीव से विलक्षण पर ब्रह्म कहते हैं, और जिनकी माया से समस्त ये प्रपंच रचा गया है, उन भगवान विष्णु का यदि कीर्तन किया जाए तो वे अपने भक्त के अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण कर देते। पुलह ने कहा कि कीर्तन करो भगवान विष्णु का, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना मिले, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब क्रतु कहते हैं, जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु वेदों के द्वारा जानने योग्य तथा जो जनार्दन इस समस्त जगत के अंतरात्मा है, वे प्रसन्न हो तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे देंगे। अब यहाँ क्रतु ने ये कहा कि वे परमात्मा जनार्दन इस जगत की अंतरात्मा है, इस संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। कहने का आशय है कि एक संपूर्ण जगत के में व्याप्त है, एक कॉजिटिव बॉडी, कारण शरीर के रूप में सारे संसार में व्याप्त है। यो योग्य पुरुषा विष्णु वेद वेदेव जनार्दना अंतरात्मस जगता संतुष्ट किम न यच्छति। क्या नहीं मिल सकता है, वो तो जनार्दन भगवान इस विश्व ब्रह्मांड की अंतरात्मा है। अब वशिष्ठ जी ने कहा, इसको सुन लीजिए, यद्भूत नर्तन वर्तिन्या सिद्धयो अष्टौ नृपात्मज तमाराध्य ऋषिकेशम चतुर्वर्गो न दूरता। वशिष्ठ जी बोले, राजकुमार ध्रुव, जिनकी भौहों के इशारे से 8 सिद्धियां वर्तमान नाचती हैं, भौहों के नर्तन मात्र से 8 सिद्धियां वर्तमान प्रकट हो जाती हैं,
उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं और चारों पुरुषार्थ उस व्यक्ति से दूर रहते ही नहीं। जिनकी भ्रकुटी के जरा से इशारे में आठों सिद्धियां वर्तमान हो जाती हैं, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ उससे दूर नहीं रहते। ध्रुव कहते हैं, द्विजबरो भगवान विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किए हैं वह सत्य है। अब मुझे बताइए कि मैं उन भगवान की पूजा करूं कैसे, उसकी विधि का मुझे उपदेश दीजिए। मैं तो बालक हूं, आप लोगों ने तो मुझसे सब बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। मुनिगण बोले, तिष्ठता गच्छता वापि स्वपता जागृता तथा शयनानेनोपविष्टेन वेद्यो नारायणः सदा पुत्रान् कलत्रं मित्राणि राज्यं स्वर्ग अपवर्गकं वासुदेवं जपन् मृत्या सर्व प्राप्नोत संशयम्। द्वादशाक्षरमन्त्रेण वसुदेवात्मकेन च ध्यायं चतुर्भुजं विष्णु जपत्वा सिद्धिना को गतः पितामहेन चाप्य महामन्त्र उपासिता मनुना राज्यकामेन वैष्णवेन नृपात्मजा त्वमप्येतेन तंत्रेण वासुदेव परो भव यथा अभिलषितां हृदयं क्षिप्रं प्राप्स्यसि सत्तमा। मुनि बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटते, बैठते प्रतिक्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। कहने का आशय ये है, ऋषियों ने कहा कि आप एक तरह से सब काम करिए लौकिक काम जीवन के, लेकिन सदैव ही चलते फिरते भगवान का चिंतन करते रहिए। और वासुदेव स्वरूप द्वादश अक्षर जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा भगवान के चार भुजाधारी विष्णु का ध्यान करके और जप करके किसने सिद्धि नहीं पाई है, तुम भी वही करो। राजकुमार पितामह ब्रह्मा ने भी इस महामंत्र की ही उपासना से, विष्णु भक्त मनु ने भी राज्य की कामना से इस मंत्र के द्वारा भगवान की आराधना की थी। सत्पुरुष शिरोमणि, तुम भी इस मंत्र के द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ। सूत जी कहते हैं, यों कहकर सभी महात्मा मुनीश्वर वहां से अंतर्हित हो गए और ध्रुव भी भगवान वासुदेव में मन लगाकर तपस्या के लिए चला गया। द्वादश अक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथ का देने वाला है। ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर मुनियों की बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करने लगा। भगवान के दर्शन से उसका हर्ष बढ़ गया। भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं बालक के। बालक ने हृदय कमल में भगवान का दर्शन किया और अत्यंत प्रसन्न हो गया और आनंद के महासागर में गोता सा लगाने लगा। तपस्या के द्वारा संकेत देवताओं ने भी विघ्न थोड़े बहुत डाले, लेकिन वे सब निष्फल हो गए। शीत और धूप आदि की तरह भी एक देशीय विघ्न भी उस विष्णु रूप ध्रुव मुनि को व्यथित नहीं कर पाए। कुछ समय के बाद भक्तजनों की प्रीतिम वरदाता भगवान विष्णु बालक ध्रुव के ध्यान से संतुष्ट हो पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर शोभाशाली कौस्तुभ रत्न से अलंकृत महामेघ के समान श्याम कांति वाले भगवान श्री ऐसे ही शोभा पा रहे थे मानो उदयाचल के प्रति डाय रखने वाले अपने श्रृंग पर बाल रवि को धारण किए साक्षात कज्जल गिरी प्रकाशित हो रहे। निश्चल और स्नेहपूर्ण दृष्टि वाले वे भगवान अपने दांतों की किरण रूप जल से अमित प्रवाह द्वारा तपस्या में लगे हुए राजकुमार ध्रुव के शरीर की धूलि को धोते हुए से इस प्रकार बोले, वरम वरम वत्स वृणी स्वयस्ते मनोगतस्त्वत् त्वत्पसास्मि तुष्टः ध्यायेन ते चेन्द्रिय निग्रहेण मनो निरोधेन च दुष्करेण। ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और दुस्साध मन संयम से तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। अतः तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह उत्तम वर मांग लो। भगवान साक्षात पहले तो हृदय में प्रकट हुए, फिर ध्रुव की उत्कृष्ट तपस्या देखकर भगवान गरुड़ पर बैठकर आए और उन्होंने कहा, तुम हमसे वर मांग लो। भगवान की संपूर्ण गंभीर वाणी सुनते ही सहसा आंखें ध्रुव ने खोल दी। उस समय उन्हीं चतुर्मुख ब्रह्मा को
जिनका वह अपने हृदय में चिंतन कर रहा था, चतुर्भुज ब्रह्म को उसने अपने सामने मूर्तिमान खड़ा देखा। उन पूजनीय त्रिभुवनपति को सहसा अपने सामने देख ध्रुव सक पका गया, डर गया। मैं यहाँ इनसे क्या कहूँ, क्या बात करूँ इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षण मन में न कुछ न बोल सका। नेत्रों में आनंद आंसू भर आए। वह भगवान के सामने उच्च स्वर से बोला, हे त्रिभुवननाथ, हे त्रिभुवननाथ। यूं कहता हुआ दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर भगवान के चरणों में ध्रुव गिर पड़ा। उस समय उसकी भौहें कांप रही थी। दंड की भांति प्रणाम करे कि जगद्गुरु भगवान की ओर एकटक दृष्टि लगाए हुए आनंद से अतिरेक चारों ओर लोट पोट होकर देर तक रोता रहा। नारद, सनंदन, सनक, सनत कुमार आदि अन्य योगी जिन योगीश्वर का श्रवण कीर्तन स्तवन किया करते हैं, जिनके नेत्र करुणा के आंसुओं से भीगे हुए थे, उन्हीं कमल लोचन भगवान को आज ध्रुव ने प्रत्यक्ष देखा। उस समय चक्रधर भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर ध्रुव को उठा लिया। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने उन्हें अपने दोनों कोमल हाथों से उसके धूल धूसरित शरीर को सब ओर से पोंछा और हृदय से लगा लिया। बरम बरय बो भालयते मनसि वर्तते तद्ददामि न संदेहो नादेयम विद्यते। तब बेटा, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो, मैं निस्संदेह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे लिए कोई वस्तु अब अदेय नहीं। ततो वरम राजैस सूर्याचे विष्णु वरम ते स्तव शक्ति मेयो। तब राजकुमार ध्रुव ने विष्णु से वर मांगा कि मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान ने मूर्तिमान विज्ञान के समान निर्मल शंख से ध्रुव के मुख को छुआ दिया। मरीचि आदि देवर्षियों के दिए हुए ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणों से शालित होकर ध्रुव का चित्त पूर्णतः तो पहले ही निर्मल हो गया था। फिर त्रिभुवन गुरु भगवान के शंख स्पर्श से उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने पर उसमें पूर्ण प्रकाश छा गया। इससे आनंदित होकर भगवान की स्तुति करने लगा। अखिल मुनि जन निवहन, अखिल मुनि जन निवहन मन निवहन मित चरणा खर कदन करा चपल चरिता देवा राधित पाद जला। समस्त मुनिगण जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो खर राक्षस गर्दभ रूपधारी दैन्युकासुर का संहार करने वाले हैं, जिनकी बाल लीलाएं चपलता से पूर्ण है, देवगण जिनके गंगा जी की आराधना करते हैं, सजल मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण है, सौभ विमान के अधिपति साल्यों के तेज को जिन्होंने सदा के लिए शांत कर दिया, जिन्होंने सुंदर गोपी वनिताओं की अत्यंत विनय पूर्वक विनय बस नूतन प्रेम रसमय रास लीला को प्रकट किया, उससे मोहित होने वाली देव वनिताएं अंतःकरण में आनंद का संचार किया, जिनका आदि और अंत नहीं है, जिन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मण का धीरता पूर्वक दैन्य दुख से उद्धार किया, देवराज इंद्र की प्रार्थना से इन्होंने उनके शत्रु पक्ष को पराजित किया, वृक्षराज जामवंत की गुफा में प्रवेश कर सेमंतक मणि को लेकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर किया करके त्रिभुवन का भार हल्का किया, जो द्वारकापुरी में नित्य निवास करते हैं, वे अपनी मधुर मुरली बजाकर श्रुति मधुर अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करते तथा यमुना तट पर विचरते हैं, जिनके बंसीनाद को सुनने के लिए पक्षी गौ भृंगगण अपना अपना आहार त्याग देते हैं, जिनके चरण कमल दुस्तर संसार सागर से पार करने के लिए जहाज रूप है, जिन्होंने अपनी प्रताप पगनी में काल यवन को होम कर दिया, जो बनमालीधारी हैं, जो बनमालाधारी हैं, जिनके श्रवण सुंदर मणिमय कुंडलों से अलंकृत, जिनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं, जो वेदवाणी देवता मुनियों के भी मन वाणी के
अंगोचर हैं, जो भगवान सुवर्ण के समान पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जिनका वक्षस्थल भृगु जी के चरण चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से अलंकृत है, जो अपने प्रिय भक्त अक्रूर माता देवकी और गोकुल के पालक हैं, तथा जो अपने चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नूतल तुलसी दल की माला मुक्ताहार केयूर कड़ा मुकुट आदि से विभूषित है, सुनंदन आदि भगवत भक्त जन विश्वरूप हरि की उपासना करते, जो पुराण पुरुषोत्तम है, जो पुण्य यश वाले हैं तथा समस्त लोकों में आवास स्थान वासुदेव हैं, लोकों के आवास स्थान वासुदेव, जो देवकी के उदर में प्रकट हुए भूतनाथ शिव और ब्रह्मा जी ने जिनके चरणार बिंदों पर मस्तक झुकाया, जो वृंदावन में की गई लीला से थकी हुई गोपियों के श्रम को दूर करने वाले हैं, सज्जनों की मनोरथ को सर्वदा पूर्ण किया करते हैं, ऐसी महिमा वाले सर्वेश्वर जो मुकुंद के समान उज्ज्वल शंख चक्र धारण करते हैं, जिनका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, सुंदर नेत्र है, अत्यंत मनोहर मुस्कान है, ऐसी अत्यंत हृदयहारी आपके स्वरूप को जो ज्ञानियों द्वारा वंदित है, मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी सुंदर स्तुति की है ध्रुव ने। अस्थान विकामी तपसी स्थितो अहम ताम दृष्टवान साधु मुनीन्द्र गुह्यम कांचम विचिन वन्य दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरान्याचे अपूर्व दृष्ट तव पाद पद्मे दृष्ट्वा दृढ़ नाथ नाहि त्यजामि कामान चायाचे सहि कोऽपि मूढ़ो या कल्प वृक्षाद तुष्मात्र मिच्छेत त्वां मोक्ष बीजम शरणं प्रपन्ना सर्व शक्नोमि भोक्तुम नाम वह सुखानि रत्नाकरे देवे सती स्वनाथे विभूषणम काचमयम न युक्तम। मैं उत्तम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में प्रवृत्त हुआ और बड़े बड़े मुनीश्वरों के लिए भी जिनका दर्शन पाना असंभव है, उन्हीं आप परमेश्वर का मैं दर्शन भी पा गया। ठीक उसी तरह जैसे कांच की खोज करने वाले कोई मनुष्य को दिव्य रत्न प्राप्त हो जाए, स्वामिन मैं तो कृतार्थ हो गया, अब मैं कोई वर नहीं मांगता। हे नाथ, जिनका दर्शन अपूर्व है, पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ, आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। अब भोगों की याचना नहीं करूंगा। कोई मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष से केवल भूसी पाना चाहेगा। देव, आज मैं मोक्ष के कारण भूता परमेश्वर की शरण में आ पड़ा हूं। अब आप विषय सुखों को मैं नहीं भोग सकता। जब रत्नों की खान समुद्र अपना मालिक हो जाए, तब कांच का क्या जरूरत करने का। अतः ईश अब मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति बनी रही। देवेश्वर, मुझे यही वर दीजिए। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। सूत जी कहते हैं, भरद्वाज, इस प्रकार अपने दर्शन मात्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करते हुए ध्रुव को देखकर भगवान ने उससे कहा। भगवान बोले, ध्रुव, आराध्यम विष्णु किम नेन लब्धम मां भोजने पीत मसाध्वाद स्थानम प्राप्नुहि अनुमतम ते कालेन मां प्राप्यसि शुद्ध भावः आधारभूता सकल ग्रहाणाम कल्पद्रुमः सर्वजनैश्च वन्द्यः मम प्रसादात्पौ सा च माता ममांतिके या च सुनीतिरार्या। भगवान बोले, ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया? इस तरह का अपवाद लोगों में न फैल जाए, इसके लिए तुम अपने अभीष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो। पुनः समय आने पर शुद्ध भाव हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों के आधारभूत कल्प वृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता सुनीति, तुम दोनों ही मेरे निकट निवास करोगे। सामीप्य मोक्ष मिल गया। ध्रुव को तो मिला, साथ में माता को भी मिल गया। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उपर्युक्त वरदानों से ध्रुव मनोरथ पूर्ण करके भगवान मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप छिपाकर बारंबार उस भक्त की ओर देखते हुए अपने वैकुंठ को चले गए। भगवान देखते देखते ध्रुव को देखते ही रहे और वैकुंठ को गरुड़ जी ले चले।
भगवान विष्णु उनके भक्त समागम को देखकर हर्ष के मारे दिव्य पुष्प बरसाने सभी देवता बरसाने लगे। सुनीति कुमार ध्रुव आज भी सम्मान, श्री और सम्मान दोनों से संपन्न देवताओं की भी वंदनीय शोभा पा रहे हैं। यह अपने दर्शन तथा गुण कीर्तन से मनुष्य की आयु, यश, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता रहेगा। यह इस प्रकार विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद पा गया। अब ध्रुव की स्थिति बताई उन्होंने। पहले बृहस्पति का निवास है, चंद्रमंडल का, सूर्यमंडल का, चंद्रमंडल का, नक्षत्र मंडल का, बुध का, बृहस्पति का, शनैश्चर का, सप्तऋषि मंडल का, ज्योतिर्मंडल, विप्रवर सूर्यदेव स्वभावतः अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर के लोगों को ताप पहुंचाते हैं। ऊर्ध्वगत किरणों से ऊपर के जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को प्रकाश देते हैं और अधोगत किरणों से भूलोक यानी पृथ्वी लोक को सूर्य प्रकाशित करते हैं। समस्त पापों को हरने वाले सूर्य देव त्रिभुवन की सृष्टि करते हुए छत्र की भांति स्थित हो एक मंडल से दूसरे मंडल को दर्शन देते हैं। तीनों भुवनों के आधिपत्य भगवान विष्णु ने सत्कृत इंद्र को दे रखा है। त्रिभुवन का भार इंद्र को दिया है। देवेंद्र स्वर्गलोक में निवास करते हैं। 7 लोक नीचे प्रभावपूर्ण पाताल लोक स्थित है, ऐसा जाने। दूसरे पातालवासी जन दिव्य रूप धारण करे अपने तेज से प्रकाशित होते हैं। स्वर्गलोक से करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जनलोक है, 5वां जनलोक है। उससे 4 करोड़ योजन तपलोक की स्थिति है। तप के ऊपर 8 करोड़ ऊपर सत्यलोक है, जहाँ ब्रह्मलोक कहलाता है। ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित हैं। ब्रह्मलोक से 16 करोड़ ऊपर विष्णुलोक की स्थिति है। वराह पुराण में बड़ा बृहद इसका वर्णन किया गया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले वराह पुराण पूरा किया था। इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है, जो ब्रह्मांड के विलक्षण साक्षात परमात्मा श्री हरि है। इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपाश अविद्या बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने भूलोक की स्थिति बताई। जो पुरुष सम्यक प्रकार से ज्ञान रखता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। मनुष्यों और देवताओं से पूजित नरसिंह स्वरूप अप्रमेय भगवान विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं। अनादि मूर्तिमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण कर दुष्टों का वध करके विश्व का पालन करते हैं। इस तरह से ध्रुव का चरित्र मैंने पूर्ण किया, जो इसमें नरसिंह पुराण में है। ध्रुव का चरित्र आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। भगवान नरसिंह आप सबकी रक्षा करें, सब आप पर कृपा करें, इस देश पर कृपा करें और संपूर्ण भक्तों की रक्षा करें। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।